आप सभी का स्वागत है ईआईएस एजुकेशन में। यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट कर दिया गया, जहां पे जितने भी यूजी, पीजी, डिप्लोमा, आईटीआई, अदर जितने भी कोर्सेज के स्टूडेंट हैं सभी अपने रजिस्ट्रेशन लेवल के काम कर सकते हैं। चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, जिन भी ईयर्स में होते हैं तो आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन लेवल के काम कर सकते हो। और यहाँ पे अगर बात किया जाए कि आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट होने के बाद से जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैपेज कोड देके सबमिट करते हैं, उसके बाद से आपके सामने एक नया पेज आएगा। और खास तौर पे जो आपके इस बारी एनपीसीआई मैपिंग वाला काम जो आप लोग को करना है, जो कि पूरी तरीके से कंपल्सरी किया गया कि अगर आपके एनपीसीआई मैपिंग का वेरिफिकेशन नहीं होता है, जो कि आप लोग को खुद ही करना है, जब तक वो वेरीफाइड नहीं होगा तब तक आपके यूपी स्कॉलरशिप के आगे के जो प्रोसेस के काम है वो नहीं होंगे। और इसके साथ ही जो पेमेंट है वो भी नहीं किया जाएगा, जो कि आपके फॉर्म के रिन्यूअल करते टाइम या फिर आपने अगर फ्रेशर है, न्यू रजिस्ट्रेशन किया तो भी आपको एनपीसीआई वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप के सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ जाते हैं। आने के बाद से यहाँ पे चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, रिन्यूअल हो, आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, इसके साथ पासवर्ड देके कैपेज कोड देके यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद से यहाँ पे आपके सामने एक नया पेज आएगा, जहाँ पे टोटल आपके जो 7 स्टेप हैं वो देखने को मिलेगा। ये वाला जो फॉर्म है वो रिन्यूअल का फॉर्म है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होगा। इसके बाद से आपको अपने आधार नंबर का वेरिफिकेशन करना है, फिर मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करना है। और ये सब होने के बाद से यहाँ पे आपको एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद से चेक आपके एनपीसीआई वेरिफिकेशन आएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आगे का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा है, इसमें आप लोगों को समस्या देख। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गूगल पे आ जाते हैं। गूगल पे आने के बाद से सर्च कर देते हैं एनपीसीआई। जैसे सर्च करेंगे आपको सबसे पहली वेबसाइट देखने को मिलेगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपके सामने एक नया पेज आएगा, जहाँ पे आपको कंज्यूमर वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से भारत आधार सीडिंग इनेबल यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपके सामने एक नया पेज आएगा, जहाँ पे आपको अपने आधार नंबर को देना है, उसके साथ ही आपको यहाँ पे कैपेज कोड देना है। कैपेज कोड देने के बाद से आप सबमिट करेंगे तो आपके आधार नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है। ओटीपी आने के बाद से आपको ओटीपी देना है। ओटीपी देने के बाद से आप जैसे सबमिट करेंगे फिर आपके सामने ये पेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो सारी डिटेल हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके एनपीसीआई का जो मैपिंग स्टेटस है वो एक्टिव है या नहीं है, ये आपको चेक करना बेहद ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर आपका आधार नंबर होगा, फिर आपके मैपिंग स्टेटस में यहाँ पे एक्टिव देखने को मिल रहा है। अगर एक्टिव है तो फिर पूरी तरीके से सही है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे डीएक्टिव देखने को मिल रहा है या फिर अगर कोई और प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले तो आपको अपने बैंक में संपर्क करना है। वहाँ पे जाके एक फॉर्म अप्लाई करना होता है, तकरीबन 3 दिन का टाइम लगता है। और वहाँ से आपके एनपीसीआई जो मैपिंग का काम है वो आपके बैंक के द्वारा कर दिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे जो आपका एनपीसीआई वेरिफिकेशन है वो हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके मैपिंग स्टेटस में एनपीसीआई में आपका एक्टिव दिखा रहा है और उसके बावजूद यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं, चेक स्टेटस पे क्लिक कर रहे हैं और आपका वेरीफाइड नहीं हो, तो यहाँ पे अब आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, क्योंकि भले आपके मैपिंग स्टेटस में यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है, लेकिन आप स्कॉलरशिप के पेज पे आके जैसे ही अपने चेक एनपीसीआई स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे वेरीफाइड नहीं करेगा। वेरीफाइड नहीं करेगा तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन ओपन नहीं होगा, फिर बाकी काम आप नहीं कर पाएंगे और अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपका जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो आपके रजिस्ट्रेशन में आपने किस तरीके से दिया है, आपके आधार कार्ड पे किस तरीके से लिखा है और आपके बैंक के पासबुक पे किस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है तो भी आपका यहाँ पे एनपीसीआई वेरिफिकेशन नहीं होगा। अगर आपके आधार कार्ड में कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, आपके पासबुक में कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ है, आपके रजिस्ट्रेशन में कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ है, इसकी वजह से भी आपका एनपीसीआई वेरिफिकेशन नहीं होगा। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ और नाम में कहीं पे भी मिसमैच होता है, आपके फॉर्म रजिस्ट्रेशन में लेके आपके बैंक पासबुक पे या फिर आधार कार्ड में अगर कहीं पे भी नाम में कोई मिस्टेक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है, तो फिर यहाँ पे एनपीसीआई वेरिफिकेशन नहीं होगा। भले आपका स्टेटस यहाँ पे एक्टिव दिखाएगा, लेकिन फिर भी आपका एनपीसीआई वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आपके बैंक में आपके आधार के और आपके रजिस्ट्रेशन पे सेम नाम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। पूरी तरीके से कंपल्सरी। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख के परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपके इसकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपके बैंक खाते में आपका जो नाम है और आपने जो रजिस्ट्रेशन में जिस तरीके से नाम लिखा होगा, जो आपका आधार कार्ड है, अगर उसमें थोड़ा भी मिसमैच है, थोड़ा भी स्पेलिंग इधर से उधर है, तो सबसे पहले तो उसको करेक्शन करवाइए। करेक्शन करवाने के बाद ही यहाँ पे जो आपका स्टेटस है वो वेरीफाइड हो पाएगा, यानी कि जो आपका एनपीसीआई स्टेटस है तभी वो वेरीफाइड होगा। अगर आपकी बैंक, आधार और रजिस्ट्रेशन नंबर में सेम आपका नाम होना चाहिए, सेम डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो ही यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। बार बार बातों को इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए कि आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ में, आधार कार्ड, पासबुक और रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अपने रजिस्ट्रेशन में नाम लिखा है, सेम वैसा ही नाम आपके
बैंक के पासबुक पे होना चाहिए, सेम वैसा ही नाम आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए। क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके जो आधार कार्ड है और जो आपका बैंक का पासबुक है उसमें आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको अपने रजिस्ट्रेशन के साथ ही जिस तरीके से नाम है, जिस तरीके का आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको आधार कार्ड पे और अपने बैंक पासबुक पे भी होना चाहिए। अगर इसमें मिसमैच होगा तो फिर आपका वेरीफाइड नहीं हो पाएगा, भले आपका एनपीसीआई स्टेटस मैपिंग में एक्टिव दिखा दे। तो ये मेन रीज़न है आपके एनपीसीआई स्टेटस वेरीफाइड ना होने को लेकर। हमने लखनऊ में खुद पता किया है, खुद वहाँ पे बात किया, उसके बाद से यहाँ पे बताया गया है कि तीनों चीज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो फिर आपके एनपीसीआई का वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, आप लोग केवल परेशान होते रह जाएंगे। तो हमने खुद समाज कल्याण विभाग में पता किया है, सारी बातों को कंफर्म किया, लखनऊ से पता करके आपको सारी बातें कंफर्म करके बता रहे हैं कि ये जो समस्या है इसी वजह से आपके एनपीसीआई स्टेटस वेरीफाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसा हमने आपको कहा है बिल्कुल आपको वैसा ही करना है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके इनमें से कोई भी समस्या नहीं है, आपने जो रजिस्ट्रेशन में नाम डेट ऑफ बर्थ दिया है, जो आपके आधार कार्ड पे नाम डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके पासबुक पे नाम डेट ऑफ बर्थ है, वो पूरी तरीके से सेम है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। उसके बावजूद अगर आपका एनपीसीआई स्टेटस वेरीफाइड नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करके बताइएगा, वहाँ से हम चेक कर लेंगे, आपको सारी बातें बता देंगे। लेकिन फिलहाल इसी की वजह से आपके एनपीसीआई स्टेटस का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा। तो जो सही बातें थी उसको हमने आपको पूरी तरीके से बता दिया। बाकी की जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें।